नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कलाम PYQ, जहां मिलता है आपको हर इंपॉर्टेंट एग्जाम का एकदम ओरिजिनल एग्जाम स्टाइल कंटेंट। आज का सवाल है एक ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन जिसमें कंफ्यूजन होना लाजमी है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन सुनना ध्यान से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो स्टेटमेंट 1 देखते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट का इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर दिया तो क्या उनका सभी पहले का काम इनवैलिड हो जाता है? नो, बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 71 का क्लॉज 2 कहता है कि अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन बाद में भी वॉइड डिक्लेयर हो तो उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद जो भी काम किया वह वैलिड ही माना जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्टेटमेंट। क्या प्रेसिडेंट का इलेक्शन पोस्टपोन हो सकता है अगर कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई हैं? नहीं भाई, प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसेस अलग होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 62 में टाइम लिमिट फिक्स किया गया है। वैकेंसी होने के बाद 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाना ही होगा, चाहे कुछ असेंबली डिसॉल्व हो गई हो या नहीं। इलेक्शन डिले नहीं किया जा सकता। सो अगेन स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। चलते हैं हमारी तीसरे स्टेटमेंट की ओर। क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को कोई टाइम लिमिट देता है कि उन्हें बिल पे कब तक एसेंट देना है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111 में कभी भी कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे तो बिल को इंडेफिनेटली होल्ड पे रख सकता है, स्पेशली नॉन मनी बिल को। तो अगर आपको लगता है कि उन्होंने 14 दिन या 30 दिन के अंदर डिसीजन देना है तो वह गलत है। सो स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो तीनों स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब ऑप्शन है डी, नन। आपको यह क्वेश्चन ट्रिकी लगा तो सोचिए एग्जाम में कितना कंफ्यूजन कर सकता है। इसीलिए हम लाए हैं हर PYQ का सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन, ताकि आप स्मार्टली टैकल करो। ऐसे ही और लॉजिकल और ट्रिकी PYQs के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए PYQ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।